नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनू पांडे। आज हम जानते हैं कि गैसलाइटिंग हकीकत में होती क्या है। ये व्यवहार का एक बेहद बारीक मनोवैज्ञानिक मिसयूज होता है जिसके जरिए सामने वाला आपके दिमागी संतुलन के साथ तगड़ी हेरफेर करता है और किसी के दिमाग में सेंध लगाकर उसके साथ इस तरह छेड़खानी करता है कि आप उसी हिसाब से सोचें जो कि आपका गैसलाइटर आपसे चाहता है। और धीरे धीरे आप अपनी समझदारी में संदेह करने लगते हैं। आप अपनी काबिलियत पर भ्रम करने लगते हैं। आपको अपनी मेमोरी, अपनी फीलिंग, अपनी सेंसेस पर से पूरा भरोसा जो है वो उठ जाता है। तो इसमें टोटल इस तरह का मैनिपुलेशन होता है। इट्स अ काइंड ऑफ मैनिपुलेशन एंड इमोशनल अब्यूज यू कैन से, और वेयर द विक्टिम स्टार्ट्स टू फील अनश्योर about perception of reality. He is very much confused about his identity, his emotions, or any kind of sanity and recent events, memories, senses, trust, and thus there's a kind of complete manipulation of entire thought process. So that is known as gaslighting. और इस तरह के केसेस हम अपने जीवन में भी बहुत सारे देख सकते हैं, देखते रहते हैं। और जो मैनिपुलेशन है ऑल ऑफ ए सडन नहीं होता है, ये धीरे धीरे क्रिएट किया जाता है। बिगनिंग बहुत ही एक नायाब तरीके से होती है क्योंकि आपकी स्टडी की जाती है एंड ये देखा जाता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है, और धीरे धीरे आपको उस तरह से, इट्स नॉट लाइक बुलिंग बट it's through emotional support, it's through emotional abusive behavior. आपको धीरे धीरे वास्तविकता से दूर किया जाता है, और वास्तविकता से इतनी दूर किए जाने के बाद आपको छोड़ा जाता है कि आप कुछ करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। आप खुद कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से सामने वाले के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। इवन मानसिक और शारीरिक रूप से भी आप काफ़ी कुछ टूट से जाते हैं। और लंबे वक्त तक यदि गैसलाइटिंग वाली जो कंडीशन रहती है तो डेफिनेटली आप ट्रोमा में आ जाते हैं, आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, आपकी एंग्जाइटी जो है, आपकी चिंता है वो बढ़ जाती है। आप बार बार नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगते हैं। एक बार नेगेटिव सेल्फ टॉक किया, फिर उसको रिपीट करने लगते हैं, और वो रिपीटिशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बार बार उस निगेटिविटी में रहते हुए ही वो जो पर्सन है वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में आ जाता है, और जो होप है, जो आपकी आशा है वो पूरी चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट पहुँचती है। सेल्फ रिस्पेक्ट बचा ही नहीं रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है। सेल्फ एस्टीम की तो बात ही क्या करें। खुद पर जब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो एस्टीम या सेल्फ इमेज बनाने की, मेंटेन करने की कंडीशन में तो हम रहते ही नहीं हैं, और पूर्ण रूपेण निर्भरता सामने वाले के ऊपर हो जाती है। ऐसी निर्भरता हो जाती है कि कोई भी डिसीजन लेना है तो हम दूसरे व्यक्ति के से बार बार रेफ़र करते हैं, जो कि आपका गैसलाइटर हो सकता है। स्वयं के प्रति भी इतने ज़्यादा उदासीन हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि एज इफ वी आर जस्ट अ पपेट इन द हैंड ऑफ अदर्स। तो इस तरह से आप हो सकता है उस कार्य के लिए आप बार बार माफ़ी मांगें जो मिसबिहेव या मिसडीड आपने किया ही नहीं है, एंड द रीज़न इज़ अ सेंस ऑफ गिल्ट इज़ देयर। आप बार बार आप खुद को एक गिल्ट जो है आपके अंदर महसूस होता है और आप उसके लिए माफ़ी मांगने लगते हैं। आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, संवेदनाओं को तीक्ष्ण अनुभव करने लगते हैं, यूं ही बेवजह, और हर कार्य में राय और अनुमोदन की आवश्यकता पड़ने लगती है, क्योंकि आपके अंदर वैचारिक शिथिलता आ जाती है, क्योंकि आपके पास सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ बचती ही नहीं है। आपने किसी के लिए भी कोई लिमिट डिसाइड नहीं की होती है। कोई भी व्यक्ति आता है और आपको सजेशन, आपको
बहुत सारी राय दे के चला जाता है, आपके ऊपर छीटाकसी भी करके चला जाता है, लेकिन फिर भी आप खुद को डिफेंड करने की सिचुएशन में नहीं रहते हैं, बिकॉज आप अपने आप, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो ख़त्म हो चुकी है। आपको ट्रस्ट ही नहीं है कि यू आर समथिंग, यू आर समवन, यू आर समवन स्पेशल लाइक। तो डेफिनेटली सामने वाला आपके जो मेंटल हेल्थ पर भी सवाल क्रिएट कर सकता है, इमोशनल हेल्थ पर तो सवाल क्रिएट करेगा ही, और इस तरह से आपकी जो मजाक सहने की क्षमता है उस पर भी बार बार प्रहार किया जाता है, और फिर जो व्यक्ति का जो नेचर है वो एक खीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट मीन्स the person is not satisfied with themselves, the person is not trusting on their emotions, on their thinking process, on their feelings, whatever the person has to feel. So in this way there's a doubt, a condition of doubt has been created, and that is known as gaslighting. तो इस तरह से आज हमने जाना कि गैसलाइटिंग क्या है और किस तरह से ये गैसलाइटिंग के शिकार यूजुअली हम हो जाते हैं। नमस्कार।